एवरीवन, आप सभी का यूनिकेट पार्टनर्स एकेडमी एपिसोड 6 में बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो में मैं बात करूंगी फ्यूचर टेंस के बारे में। फ्यूचर टेंस की अब आपको तो पता चल ही गया होगा कि हम 4 पार्ट्स देखेंगे। सबसे पहले सिंपल फ्यूचर टेंस, उसके बाद फ्यूचर कंटिन्यूअस, थर्ड वन वुड बी फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फोर्थ होगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब इन सभी चारों पार्ट में आपको रूल्स बता देती हूँ, और अगर आपको टेंसेस के बारे में आपको जानकारी नहीं है तो आप हमारा प्रेजेंट टेंस वाला वीडियो देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस के साथ। सिंपल फ्यूचर टेंस यानी कि कोई एक्टिविटी हो रही है, आप बात कर रहे हो फ्यूचर में यानी कि भविष्य काल में, लेकिन वो एक्टिविटी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, यानी कि वो एक्टिविटी हो गई है, कंटिन्यूअस टेंस में है। यानी आप बोलते हो कि मैं कल फुटबॉल खेलूंगा, तो ये एक्टिविटी हुई नहीं हुई, मतलब इसका कोई वो नहीं है। आप हमें ये नहीं पता कि वो आपने खेल लिया या आप खेलने वाले हैं, कितना खेला है, नो। तो ये हुआ सिंपल फ्यूचर टेंस। तो इसके हमारे 2 रूल्स है। पहला रूल है हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे जो कि है विल और शैल। हेल्पिंग वर्ब यानी कि जो वर्ब के पहले कोई भी वर्ब एक्टिविटी जो हम बोलते हैं उसके पहले आएगा, वो होगा विल और शैल। तो आपको बस 2 रूल यहाँ पे याद रखने हैं। अगर सिंपल टेंस हुआ यानी कि सिंपल फ्यूचर टेंस हुआ तो आई और वी के साथ हमेशा शैल आएगा, और बाकी कोई भी सब्जेक्ट हुआ, यू या कोई थर्ड पर्सन हुआ, तो उसमें आएगा विल। तो अब ये रूल इतना भी इजी नहीं है। अगर आप कोई थ्रेट दे रहे हैं या आप कोई प्रॉमिस कर रहे हैं या आप कोई डिटर्मिनेशन दे रहे हैं, तब ये रूल्स थोड़े से चेंज होता है। यानी कि थ्रेट यानी कि आप किसी को धमकी दे रहे हो, डिटर्मिनेशन यानी कि कल से मैं रूल्स पढ़ूंगी, या फिर यू मेक अ प्रॉमिस टू योरसेल्फ आई विल डू दिस एवरी डे। तो इसमें आई और वी के साथ हमेशा विल आएगा और बाकी सारे फॉर्म्स के साथ शैल जाएगा। तो आपको बस ये ध्यान रखना होगा। अगर आप थोड़ा सा रिकॉल कर पाएंगे तो जब भी हम बोलते हैं आई विल किल यू, तो हम हमेशा आई के साथ विल यूज करते हैं। तो जनरली अगर ये थ्रेट या प्रॉमिस या डिटर्मिनेशन नहीं है तो हम आई और वी के साथ शैल यूज करेंगे। तो ये हुआ सिंपल फ्यूचर टेंस। उसके बाद हम आते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस पे। अब इस टेंस को थोड़ा सा समझते हैं। तो हम बात कर रहे हैं फ्यूचर में, लेकिन ऐसे काम की जो फ्यूचर में भी चल रहा होगा। यानी कि हम इस समय कल क्रिकेट खेल रहे होंगे, क्रिकेट खेल रहे होंगे, तो रहे होंगे कंटिन्यूअस हो जाता है, लेकिन वो कल की बात हो रही है, भविष्य काल की बात हो रही है। तो हम इस टेंस में क्या करेंगे, विल और शैल हमारे हेल्पिंग वर्ब्स तो आएंगे ही आएंगे, बट उसके साथ हम लगाएंगे बी। और उसके बाद जैसे कि आपको पता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के बाद आएगा आईएनजी। तो कंटिन्यूअस टेंस में जैसे कि हमने याद रखा था, हर वर्ब के बाद हमें आईएनजी डालना होगा। तो ये हो गया सिंपल फ्यूचर कंटिन्यूअस। अब आते हैं सिंपल फ्यूचर परफेक्ट टेंस पे। इस टेंस का क्या मतलब होगा, इस टेंस में हमारा जो काम की हम बात कर रहे हैं वो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन हम फ्यूचर में बात करते हैं। तो जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी, मैं वहां से तब तक वापस आ चुका होगा। हम ऐसा बोलते हैं ना कि तब तक तो मैं वापस आ चुका होगा। तो हम यहाँ पे उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, हेल्पिंग वर्ब हमारे वही रहेंगे विल और शैल, बट अगर ऐसा कुछ काम है जो ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है तो हम हैव यूज करेंगे, और हैव के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो ये हो गया फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब आते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। ये टेंस आप कैसे बता सकते हैं, ऐसा कुछ काम है जो कंटिन्यूअस है लेकिन आपको पता है वो स्पेसिफिक टाइम से चल रहा है, तो फिर आप उस टेंस को बोलोगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। और इसमें भी सेम रूल्स लगेंगे, हेल्पिंग वर्ब वही रहेगा विल और शैल, और हैव के साथ बीन लग जाएगा। तो ये हो गए हमारे बेसिक रूल्स। अब आइए चलते हैं कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है मैं कल फुटबॉल खेलूंगा। तो ये हुआ सिंपल, हमारा सिंपल टेंस। यहाँ पे नो कंटिन्यूअस, कोई परफेक्ट कुछ भी नहीं है, सिंपल टेंस है।
तो आई विल ट्रांसलेट इट टू आई विल प्ले फुटबॉल टुमारो। अब आप पूछोगे यहाँ पे शैल भी आ सकता। हाँ जी, बिल्कुल शैल भी आ सकता था, लेकिन आपको वो अंडरस्टैंड करना होगा कि विल और शैल कुछ कुछ सेंटेंसेस में दोनों चल सकते हैं, बट जहाँ पे ज्यादातर थ्रेट आ रहा है, डिटर्मिनेशन आ रहा है, तो आई और वी के साथ हमेशा विल यूज करेंगे, और इसको एज अ हम प्रॉमिस लेके या डिटर्मिनेशन लेके चले तो यहाँ पे आई के साथ विल आएगा। लेकिन ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, इस सेंटेंस में शैल भी आ सकता है। बट ऐसा कोई सेंटेंस आता है जिसमें आपको पता है कि ये एकदम डिटर्मिनेशन से बोल रहे हैं या प्रॉमिस है ये खुद को, या फिर कोई थ्रेट है, तो फिर आपको आई और वी के साथ विल ही यूज करना होगा। चलते हैं दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। वह मुझसे शुक्रवार को नहीं मिलेगी। वह मुझसे शुक्रवार को नहीं मिलेगी। तो इसका ट्रांसलेशन कैसे होगा? अब ये नॉर्मल सेंटेंस है, इसमें कोई भी एफर्मेशन प्रॉमिस नहीं है, कोई डिटर्मिनेशन नहीं है, कोई थ्रेट नहीं है, और वह यानी कि आई और वी नहीं है, तो हम यूज करेंगे हमारा फर्स्ट रूल, आई और वी शैल के साथ जाएगा और बाकी सब के साथ विल जाएगा। तो शी विल नॉट मीट मी ऑन फ्राइडे। ये हो गया सिंपल ट्रांसलेशन। उसके बाद जाएंगे क्या वे स्टेडियम जाएंगे। अब हो गया वे, तो अगेन हम अपना फर्स्ट रूल यूज करेंगे, आई वी के साथ शैल जाएगा और बाकी सब के साथ विल। तो विल दे गो टू द स्टेडियम। इसके बाद आते हैं इस नेक्स्ट सेंटेंस पे। आप कल इस समय ट्रेन में यात्रा कर रहे होंगे। कर रहे होंगे, इससे आपको पता चलेगा कि ये कंटिन्यूअस भी है, फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो इसमें आपको याद रखना है, कंटिन्यूअस आता है तो आपको याद होगा वर्ब के बाद हमेशा आईएनजी आएगा, और ये फ्यूचर में बात हो रही है, कल की बात हो रही है, तो हम हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है वो लगाएंगे विल बी, जो मैंने आपको पहले बताया था। तो यू विल बी ट्रैवलिंग इन द ट्रेन टुमारो एट दिस टाइम। हम कल इस समय क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे। इसमें भी आप देख सकते हो कंटिन्यूअस है लेकिन नेगेटिव सेंटेंस है। सिमिलरली हम इसका ट्रांसलेशन करेंगे, वी विल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट टुमारो एट दिस टाइम। यहाँ पे भी आपने देखा कि हमारा जो वर्ब था उसके बाद हमने आईएनजी लगाया है, प्ले का हमने प्लेइंग किया, और विल का हमने किया विल नॉट बी, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस था। आइए चलते हैं दूसरे सेंटेंस पे। मैं वहां से तब तक वापस आ चुका होगा। तो ये अब फ्यूचर में बात कर रहे हैं, लेकिन वो जो काम कर रहे थे वो हो चुका होगा, यानी कि मैं वापस आ चुका होगा। तो ये हो गया परफेक्ट। तो हमने जो मैंने आपको रूल्स बताए थे, परफेक्ट में हमें यूज करना है विल, हमारा हेल्पिंग वर्ब होगा, उसके बाद हैव, और उसके बाद हम यूज करेंगे हमारा वर्ब। तो हमारा ट्रांसलेशन क्या होगा? आई विल हैव कम बैक बाय देन फ्रॉम देयर। अगेन दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। उसने अपना खाना नहीं खाया होगा। शी विल नॉट हैव ईटन हर फूड। और आइए चलते देखते हैं हमारा लास्ट एग्जाम्पल। क्या तुम अगले महीने तक दिल्ली से वापस आ जाओगे? अगेन, क्या तुम अगले महीने तक दिल्ली से वापस आ जाओगे? तो अब इस सेंटेंस में इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो सबसे पहले हम पूछ रहे हैं कि वापस आ जाओगे क्या? तो ये परफेक्ट के सेंस में हम बात कर रहे हैं, तो हमेशा हैव का यूज होगा। विल यू हैव कम बैक फ्रॉम दिल्ली बाय नेक्स्ट मंथ? तो ये है हमारे थोड़े फ्यूचर टेंसेस के एग्जाम्पल, और इसी के साथ हमारे तीनों टेंसेस खत्म होते हैं। सो ये आपकी रूटीन लाइफ में जरूर यूज कीजिए। अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस है, प्लीज हमें कमेंट्स में बताइए, वी विल हेल्प यू आउट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।